संत शिरोमणि रैदास बाबा, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ही नहीं बल्कि वो तमाम महापुरुषों की प्रतिमा निश्चित तौर पर हम लोग लगाने का हर संभव प्रयास निश्चित तौर पर करें। हमारा ये प्रयास है कि कम से कम हर एक प्रखंड मुख्यालय में संत शिरोमणि रैदास बाबा स्मृति भवन हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मृति भवन हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति भवन हो, अमर शहीद जगदेव बाबू स्मृति भवन हो। ये मेरा प्रण है और मैं 5 साल के अंदर हर एक पंचायतों में तो नहीं हो सकती है 5 सालों में, लेकिन हर एक प्रखंड में ये 3-4 भवन निश्चित तौर पर मैं बनाने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। अभी हम गए थे देव में संत शिरोमणि रैदास बाबा का आश्रम है। मैंने कहा कि निश्चित तौर पर उनकी स्मृति में उस आश्रम में हम भवन बनाने का काम करेंगे और 15 लाख रुपया उस भवन के लिए हम देंगे। हर एक प्रखंड में ये महापुरुषों की स्मृति के लिए 15-15 लाख रुपया। संत शिरोमणि रैदास बाबा की विचारधारा और उनकी सोच की ही देन है कि बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान लिखने का काम किया तो बहुजन के लिए तमाम तरह की प्रक्रिया बनाने का उन्होंने काम किया। ये उन महापुरुषों की ही देन है। हम ज़्यादा दूर नहीं जाना चाहते हैं। हमें थोड़ा सजग रहना होगा, सतर्क रहना होगा। सबसे बड़ी कमी कहाँ है हम लोगों में, उस कमी को ढूंढना होगा। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, यह हमारे महापुरुषों का नारा है। लेकिन हम लोग फंसे कहाँ हैं? हम लोग फंसे हैं अंधविश्वास में। हम अगर किसी उच्च स्थान को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो उसमें सबसे बड़ी कामयाब, सबसे बड़ी रुकावट बहुजन समाज के पास अंधविश्वास का है साथी, अंधविश्वास का है। इसे हम लोगों को समझना होगा। 1990 के पहले जो शासन थी बिहार में, कुछ दिनों के लिए, 2.5 साल के लिए बहुजन के बेटा जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के हाथों में आया था। 2-2.5 साल के जब सत्ता आई थी तो उनके प्रति किस किस भाषा का इस्तेमाल करते थे लोग, क्या क्या नहीं बोलते थे, वो बोलने वाले लोग कौन थे? हमारा ये प्रयास है कि कम से कम हर एक प्रखंड मुख्यालय में संत शिरोमणि रैदास बाबा स्मृति भवन हो, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर स्मृति भवन हो, जननायक कर्पूरी ठाकुर स्मृति भवन हो, अमर शहीद जगदेव बाबू स्मृति भवन हो। ये मेरा प्रण है और मैं 5 साल के अंदर हर एक पंचायतों में तो नहीं हो सकती है 5 सालों में, लेकिन हर एक प्रखंड में ये 3-4 भवन निश्चित तौर पर मैं बनाने का काम करूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। देव में संत शिरोमणि रैदास बाबा का आश्रम है। मैंने कहा कि निश्चित तौर पर उनकी स्मृति में उस आश्रम में हम भवन बनाने का काम करेंगे और 15 लाख रुपया उस भवन के लिए हम देंगे। हर एक प्रखंड में ये महापुरुषों की स्मृति के लिए 15-15 लाख रुपया निश्चित तौर पर मैं करूंगा और आप लोगों से भी मैं निवेदन करूंगा। तो संत रैदास जी जूता बनाने का काम कर रहे थे, ये कोई देखा है क्या? जनेऊ यहाँ पर है, कोई देखा है? नहीं ना, सारा काल्पनिक है। मध्य युग में जब मठ मंदिरों से सत्ता का संचालन हो रहा था,
भारतीय संविधान के, भारतीय इतिहास के जो मध्यकाल है वह 648 वर्ष पहले उस समय के भारत क्या होगा। उस समय संत रैदास आते हैं बनारस में, दो महापुरुष, संत रैदास और इसके बाद में कबीर, दोनों बनारस में। कोई पढ़ाने वाला नहीं था, इनको शिक्षा दीक्षा देने का काम रामानंद कर रहे थे। एक तरफ जनरल बचे थे, एक तरफ कबीर और रैदास, दोनों के बीच में जो एक टाट था उस समय बोड़ा, उसके चदरा लगा हुआ था, वहां से पढ़ाने का काम हो रहा था। उस समय कोई कॉपी कलम किताब था नहीं, जूता का भी प्रचलन नहीं था। तो 650 साल पहले जब जूता का प्रचलन ही नहीं था तो जूता बनाने की बात कहां से आ गई। और बहुत उन्होंने टक्कर लिया, उस समय के क्रांतिकारी योद्धा थे। वर्ण व्यवस्था था, जाति व्यवस्था नहीं थी। जो अमीर लोग थे मठ में बैठे रहते थे, और जितनी भी कश्यप गोत्र है, अभय जी से लेकर के झोपड़ी में महिला साफ करने वाला जो लोग रहता है वो सभी लोग कश्यप गोत्र का है, जिसको लोग क्षुद्र कहता है। आज भी बाढ़ मुकामा के इलाके में जाइएगा ना, बाढ़ मुकामा के इलाके में तो 4 जाति के छोड़ के शेष को क्षुद्रे कहता है। और इसीलिए हम लोग को सचेत रहना है। ऐसा चाहूँ राज में, ऐसा चाहूँ राज में, मिले सबन को अन्न, छोट बड़ सब संग रहे, रैदास रहे प्रसन्न। दूसरे तरफ बाबा साहेब ने जब संविधान लिखा तो हमें 6 मौलिक अधिकार दिया, और 6 मौलिक अधिकार में सबसे सर्वप्रथम है कि समानता का अधिकार। और उस समय जानते होंगे, चाहे वो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हों, चाहे संत शिरोमणि रविदास जी महाराज जी ने भी उस समय ये देखा था कि डिस्क्रिमिनेशन, अनटचेबिलिटी, छुआछूत और समाज में हीनता की भावना को देख करके उन्होंने इस तरह की जो है भावना को लिखा हुआ। जब मौलिक अधिकार की बात करते हैं तो हमें शिक्षा का अधिकार भी मिला, हमें जीने का भी अधिकार मिला। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में यदि सबसे ज़्यादा प्रताड़ित हो रहा है तो वो हमारे कुल के लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। हम बड़े सामंतवादियों से हमारी थोड़ी छुटकारा मिलती है, तो हमारे समतुल बैठे लोग, हमारे समतुल विचारधारा के प्रवाह करने वाले लोग, आज वही लोग हमारे लोग के पास अत्याचार कर रहे हैं, उत्पीड़न कर रहे हैं। इसलिए हम जब तक ले शिक्षित नहीं बनेंगे हमारा संघर्ष नहीं खत्म होगा। हम जानते हैं कि हमारी विचारधारा हम कईयों से अलग मेल नहीं खाती है। हम भी पढ़ना चाहते हैं, हम भी जीना चाहते हैं, हमारे लोग भी अच्छी आर्थिक दृष्टिकोण से उठना चाहते हैं। लेकिन क्या एक महाराज जी को उठाने से आप उठ जाएंगे? जब तक ले आप अपने अंदर इनकी विचारधारा को, महाराज जी के वाणी को अपने अंदर नहीं ले जाएंगे, कोई कुछ नहीं करेगा आपको। इसलिए सबसे पहले आप ये समझिए कि आपके आसपास जो लोग हैं वो केवल ठगने का काम करते हैं। हम पाते हैं महाराज जी महाराज कि हम पाते हैं जब हम चुनाव में जाते हैं तो चयन होता है कि हम कौन कैंडिडेट के चयन करें। लेकिन समांतवादी विचारधारा के लोग हावी होते हैं। यदि आप अच्छा पैंट पहन रहे हैं,
अच्छा सूट पहन रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं। अब आपकी मानसिक दृष्टिकोण से आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ गई। जो बाबा यहाँ बैठे हैं मानसिक क्षमता बढ़ाने की बात करते हैं। आज देखते हैं लोग कि आज ये यदि शिक्षित है तो ये मेरी बातों में नहीं रहेगा, मेरा पैर ये नहीं छुएगा, मेरा पॉकेट में नहीं रहेगा। इसलिए लोकतंत्र में वैसे लोग को चुनो जो हमारे पॉकेट में रहता हो, जो मेरी गुलामी करता हो। और इसी चीज को बाबा साहेब गोल में सम्मेलन में विरोध किया था कि आप हमें दोहरी वोट का अधिकार दे दो। शायद ये सपना उन्होंने उस समय जो है उनकी आकलन रही हो। इसलिए यहाँ मैं साफ तौर पर कहता हूँ, मैं देख रहा हूँ कि पूरे बिहार में हमारे लोग पर अत्याचार हो रही है। कहीं हमारे माता बहनों के बल है, स्तन काटी है। आप जो है कई जगह जो है मल द्वार में जो है लोग जो है मिर्चा डाल करके उत्पीड़न कर रहे हैं। इसलिए आपको समझने की आवश्यकता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो आपके साथ ऐसा कर रहे हैं। बहुत पीड़ा होती है कि हम जनप्रतिनिधि हैं महाराज जी, लेकिन हमारी भी अधिकार वहाँ पे सीमित संसाधनों के तरह। और जो है हमारी जब विधानसभा में बातें होती है, निवेदन हम लोग लगाते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन जो है स्वीकृत नहीं होती है। इसलिए कि आप जो है आपकी बात सदन तक नहीं आवे। वहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, यहाँ भी डिस्क्रिमिनेशन है, वोट में डिस्क्रिमिनेशन है। इसलिए आपको बौद्धिक रूप से महाराज जी जगाने आए हैं। रविदास ब्राह्मण मत पूजे जो होवे नहीं ना, पूजे है चरण चंडाल के जो होवे गुरु परवेना। गुरु रविदास महाराज आपको पूजा के बारे में समझा रहे हैं कि आपका धन व्यर्थ खर्चा नहीं होना चाहिए। आपका धन बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए होना चाहिए। आपका धन आपके बच्चों को अच्छा खिलाने के लिए होना चाहिए। उनको तंदुरुस्त बनाने के लिए आपके घर का जो भी कमाई करते हो वो घर में खर्चा होना चाहिए और घर की सिस्टम अच्छी और मजबूत होनी चाहिए। ब्राह्मण मत पूजिए जो बेगु नहीं न, पूजिए चरण चंडाल के जो बेगुण प्रवीण। जो बोले सो निर्भय सतगुरु रविदास महाराज की जय। सोने सर्वदास महाराज की जय। सही संत रामानंद महाराज की जय। सर्व संत समाज की जय। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।